Hello friends, this is Rajiv and welcome to Zero to Infinity. डिस्कस करेंगे आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर. In the last video, we have discussed about the algebra and we have solved various questions that based on multiplication and subtraction, division of algebraic expression. And I hope that you understood everything clearly. Today we are going to start a new chapter which based on the surface area and the volume of some three-dimensional figure. So in order to start the video, first of all I would like to give a short introduction about the area of two-dimensional figure and about the two-dimensional figure. So first of all let's see what is the 2D figure. देखिए क्या होता है 2D फिगर. टू डायमेंशनल फिगर हम ऐसे फिगर को कहते हैं जो किसी एक प्लेन पर प्लेस ऑक्युपाई करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो बोर्ड है ये एक क्या है, प्लेन है, और इस प्लेन पर अगर मैं किसी फिगर को बनाता हूँ तो ये जो फिगर है ये इस प्लेन पर स्पेस को ऑक्युपाई करता है. तो ऐसे फिगर जो एक प्लेन पर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं ऐसे ही फिगर को हम टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं. और टू डायमेंशनल फिगर में सिर्फ दो ही डायमेंशन होते हैं. एक को हम लेंथ कहते हैं, वन इज नोन एज लेंथ, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड ब्रेड्थ. ठीक है. टू डायमेंशनल फिगर में सिर्फ दो ही डायमेंशन होते हैं. एक होती है उसकी लंबाई और एक होती है उसकी चौड़ाई. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसी एक प्लेन पर जगह को घेरते हैं. अगर हम बात करें 3D फिगर की तो 3D फिगर ऐसा फिगर होता है जिसमें कोई भी वस्तु स्पेस में स्पेस ऑक्युपाई करता है. ठीक है. यानी कि वो प्लेन के अलावा कह सकते हो कि फ्री स्पेस में जगह घेरता है. तो ऐसे फिगर को हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं. जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो डस्टर है, अगर इस डस्टर को मैं इस बोर्ड से भी अगर चिपका देता हूँ तो ये बोर्ड पर भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, साथ ही साथ हवा में भी ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है. ठीक है. तो ऐसे ही फिगर को हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल फिगर की तो थ्री डायमेंशनल फिगर जो होता है इसके थ्री डायमेंशन होते हैं. और वो थ्री डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, और तीसरा जो डायमेंशन इसमें नया इंक्लूड होता है वो होती है इसकी हाइट. ठीक है. तो थ्री डायमेंशनल फिगर के थ्री डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है. अब 2D फिगर से ही 3D फिगर का निर्माण किया जाता है. तो जो 3D फिगर होते हैं वो अपने 2D फिगर के करस्पॉन्डिंग उनका एक स्पेशल नेम होता है. तो हर एक के बारे में देखेंगे और उनके बारे में कुछ बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर स्क्वायर. सबसे पहली बात हम करेंगे सम स्पेशल 3D फिगर. सम स्पेशल 3D फिगर. और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की कि क्यूब होता क्या है. तो चलिए समझते हैं कि किसे कहते हैं क्यूब. देखिए क्यूब किसे कहते हैं. क्यूब इज अ 3D मॉडल. क्यूब इज अ 3D मॉडल ऑफ स्क्वायर. क्यूब जो होता है स्क्वायर का 3D मॉडल होता है. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर की तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं. क्यूब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं. क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव द सेम लेंथ एंड
ब्रेथ। तो अगर क्यूब का 3D स्क्वायर के 3D मॉडल की बात करेंगे तो जो स्क्वायर का 3D मॉडल होगा वही क्या होगा, क्यूब होगा। तो अगर हम स्क्वायर के 3D मॉडल क्यूब की बात कर रहे हैं, स्क्वायर में हमने कहा कि स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन अ क्यूब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। लेंथ की क्या होती है, सॉरी, क्यूब की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है वो तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को देखें कि इसमें किस टाइप के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। ठीक है। Since we are discussing about the 3D figure, that is why the first important thing is the volume. Okay, so the volume of cube, the first is volume of cube. तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये एक क्यूब है। अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई सब आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसकी लंबाई को a मानता हूँ, अगर इसकी लंबाई को हम क्या मान लें, a मान लें, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी और इसकी हाइट भी क्या होगी, a होगी। यानी कि L is equal to B is equal to H and these three are equal to A. In this case, when we find out the volume of a cube, we multiply length, breadth and height together. So the volume of cube will be L into B into H and that will be equal to A into A. What is A? A is the side of the cube, sorry, A of the cube. So here we write A cube centimeter or unit cube, cubic unit. Okay, so this is the length, volume of cube. First of one most important thing about the cube is that a cube has 12 vertices. A cube has 12 vertices, 6 faces. It has 6 faces. Just suppose that you have a box which is in the form of cube, then when you count you will get 6 faces. Okay. In the next, if we find out its edge, then it has 8 edges. 8 edges. EDGES. It has 8 edges. Sorry, not 8. It has 12 edges. Near about 12 edges. It has 12 edges. Okay. So now these are the elements of a cube. Now let's see the next, which is called total surface area of the cube. Total surface area of cube. Total surface area. Since a cube has 6 faces and each face has the area as A into A. Okay. It has 6 faces and each face has the area as A into A. That is why if we find out the total surface area, that means we have to find out the surface area of all the 6 faces, and in this sequence we write this 6 into A into A, or it can be written as 6A square unit.
So this is the total surface area of the cube. Now the next, which is called area of lateral surface. Area of lateral surface. The third is lateral surface area. Lateral surface area. Lateral surface area means area of four walls. If we leave the upper surface and the downward surface, then we get only the four surface. अगर हम एक कमरे को कंसीडर करते हैं और उस कमरे के छत और फर्श को छोड़ दें तो हमारे पास सिर्फ चार दीवार ही बचेंगे, और उन चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेटरल सरफेस एरिया होगा तो वो लेटरल सरफेस एरिया हमें सिर्फ क्यूब के फोर फेसेस का निकालना है, और एक फेस की जो एरिया होगी वो a इंटू ए होगी, तो फोर फेस की एरिया 4 इंटू ए स्क्वायर होगा। तो इसकी जो एरिया होगी 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर है चीज? अगली बात करते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का जो डायगोनल होता है उसको हम लिखते हैं √3 इंटू ए स्क्वायर। √3 इंटू ए स्क्वायर इज द length of diagonal of the cube. So these are some formulae which have to use in order to solve the question. In the next, we have to discuss about the cuboid, and cuboid is the 3D model of rectangle. The next is cuboid. So what is the cuboid? Cuboid is the 3D model of rectangle, and this is the rectangle. Since rectangle is 2D, so it has only length and breadth, but when we find its 3D model, then it has 3 dimensions, and here the third dimension is known as its height. So this is its length, this is the breadth, and this is its height. Okay, so when we find the volume of the cuboid volume, then its volume will be product of its length, breadth and height. So its volume is L into B into H cubic unit. This is the volume of the cuboid. The next one is total surface area, that is TSA. The total surface area, since a cuboid also has 6 faces, that is why we have to find out the surface area of each side. We get L into B, that is LB plus BH plus HL. L into B will give us the surface area of its base and its roof, and BH will give the total surface give the surface area of the lateral face, and HL will give us the area of front face. Since the cuboid has corresponding two opposite faces, that is why we multiply it by 2, and the total surface area is given by 2 times of product of length and breadth plus product of breadth and height plus product of height and length. So this is the total surface area. The next one is called area of four wall, that is the lateral surface area, and lateral LSA, the lateral surface area is given as 2 times of length plus breadth multiplied by
height. This is the lateral surface area. And the next is diagonal of cuboid. Diagonal of cuboid is under root L square plus B square plus H स्क्वायर। जैसा कि हमने क्यूब में देखा था, तो क्यूब के प्रत्येक एज का जो मेजर था हमने ए लिया था, तो L के जगह पर ए रखेंगे, B के जगह पर ए रखेंगे और H के जगह पर ए रखेंगे, तो 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ए होता है, तो उसका हमने लिखा था रूट 3 इंटू ए। तो ये जो हमको देता है, ये जो होता है ये एक क्यूब का डायगोनल होता है, लेकिन अगर रेक्टेंगल की क्यूबॉइड की डायगोनल की बात करते हैं तो उसकी डायगोनल होती है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। So now let us see the question. Calculate the volume of cuboid. Calculate the volume of cuboid whose dimension are L is equal to 9 centimeter, B is equal to 4 centimeter and H is equal to 2 centimeter. This is the dimension of a cuboid and we have to find out the volume. Since we know that the volume of cuboid is L into B into H, so we get the value of L is 9, value of B is 4 and the H is 2. 9 4 is 36 and 36 2 is 72. Since the measure is given in centimeter, that is why it will be centimeter cube. So 72 cubic centimeter is the volume of the cuboid. I hope the question is clear to everyone. Now let's see the next question. Find the volume of a cuboid. Find the volume of a cuboid whose dimensions are 1.5 meter, length is 1.5 meter, width is 1.2 meter and the height H is 0.9 meter. This is the question and we know that volume of cuboid is L into B into H, so we write the value of L as 1.5 multiplied by 1.2 and multiplied by 0.9. So this is the value of length, width and height. Now we have to multiply, so 1.5 and 12 9 is 108, so we write here 1.08. Now multiply 15 8 is 120, carry 2, 15 0 0 and plus 2 is 2, 15 1 is 15. And now we have to put the decimal, since here the decimal is situated after 2 digits and here 1 digit. So we write 1 2 3, so that the result is 1.520 meter cube. So 1.520 meter cube is the volume of the cuboid whose dimensions are length is 1.5 meter, width is 1.2 meter and the height is 0.9 meter.
So student, I hope everything is clear. If you have any doubt, then mention in the comment section. I will clear in the next video. So we shall meet in the next video with some new question. Till then, goodbye.